नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े 3 कानूनों आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेने वाले 3 विधेयक पेश किए। लोकसभा में पेश किए गए ये विधेयक हैं भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। गृह मंत्री ने कहा कि पुराने कानून ब्रिटिश राज के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए गए थे। नए कानून देश के नागरिकों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए हैं, न कि दंडित करने के लिए। अमित शाह ने कहा कि सरकार राजद्रोह कानून को भी निरस्त कर रही है। देशद्रोह कानून को भारतीय न्याय संहिता की धारा 150 से बदलने का प्रावधान पेश किया गया। सरकार ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में नागरिक को केंद्र में लाने का एक बड़ा सैद्धांतिक निर्णय लिया है। इन तीनों कानूनों को संसद की स्थायी समिति को भेजने का फैसला किया गया है। नए कानून में बच्चों और महिलाओं के साथ अपराध के मामले में 10 वर्ष तक की सजा होगी। वहीं मॉब लिंचिंग जैसे अपराध को लेकर भी कड़ी सजा की व्यवस्था होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीसी में संशोधन के लिए विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसमें 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होगी। अमित शाह ने कहा कि विधेयक में प्रावधान है कि कुल मिलाकर 180 दिन के भीतर जांच समाप्त करके ट्रायल के लिए भेजना पड़ेगा। पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नए कानूनों को बदलते वक्त के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने के लिए जरूरी बदलाव भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा लोकसभा ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 को पारित कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बिल को पेश किया था। लोकसभा ने एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 को भी बिना चर्चा के पारित कर दिया। इस विधेयक से ऑनलाइन गेम्स, कैसीनो और घुड़दौड़ में इस्तेमाल पैसे पर 28% जीएसटी लगाने को मंजूरी दी गई है। शुक्रवार को संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सत्र के अंतिम दिन लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष के सांसदों ने हंगामा किया। राज्यसभा में भी मणिपुर मसले की गूंज आखिरी दिन भी सुनाई पड़ी और विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके चलते कार्यवाही में बाधा आई। राज्यसभा के माहौल को खुशनुमा बनाने की भी कोशिश हुई जब राज्यसभा से रिटायर हो रहे 9 सदस्यों को विदाई दी गई। इस बीच राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने सांसद राघव चड्ढा के अनुशासनहीनता का मामला उठाया और विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक उन्हें राज्यसभा से निलंबित करने की मांग की। पीयूष गोयल ने सांसद संजय सिंह के निलंबन को भी जारी रखने की अपील की, जिसे सभापति ने स्वीकार कर लिया। विपक्षी दलों के मणिपुर मुद्दे पर दोनों सदनों में हंगामे के चलते इस बार सत्र में दोनों सदनों की उत्पादकता कम रही है। लोकसभा की उत्पादकता महज 44%, तो वहीं राज्यसभा की उत्पादकता 63% रही। मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में कुल 20 सरकारी बिल पेश किए गए और 22 बिल पारित किए गए। लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर 20 घंटे चर्चा हुई और ये प्रस्ताव ध्वनिमत से गिर गया। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे और लगातार सदन की कार्यवाही अवरुद्ध करने के बावजूद 23 बिल पारित किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि अमृतकाल में महिलाओं की भूमिका अहम है। राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि अमृतकाल में भारत नारी शक्ति के योगदान से विकसित देशों के समूह में अपनी जगह बनाने में सक्षम होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं के विकास के लिए सरकार के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को साथ मिलकर प्रयास करना होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के विकास में महिलाओं का योगदान प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि स्त्री समाज और परिवार का केंद्र है और स्त्री और पुरुष एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 12 अगस्त को मध्य प्रदेश की यात्रा पर जाएंगे। पीएम यहां सागर जिले में संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक स्थल पर भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री घाना में संत शिरोमणि
गुरुदेव श्री रविदास स्मारक का शिलान्यास करेंगे। 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाला स्मारक 11.25 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में फैला है। प्रधानमंत्री यहां 4000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क क्षेत्र की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री कोटा बीना रेल मार्ग के दोहरीकरण के पूरा होने को चिन्हित करने वाली परियोजना का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री 1580 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित की जाने वाली 2 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आज हर घर तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली ने इंडिया गेट का एक चक्कर पूरा करने के बाद कर्तव्य पथ को पार किया और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में रैली समाप्त हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अमृतकाल में हर भारतीय को गर्व है कि वर्ष 2047 तक भारत दुनिया के शीर्ष स्थान पर पहुंच जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हमें देश को स्वर्णिम काल की तरफ लेकर जाना है। विदेशों में संकट के दौरान दुनिया के देशों ने भी तिरंगे की ताकत को देखा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोगों से किताबें पढ़ने की आदत विकसित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि किताबें इंसान को बेहतर बनाती हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स द्वारा नई दिल्ली में आयोजित प्रकाशकों के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि किताबें पढ़ने से ज्ञान बढ़ता ही है, साथ ही ये तनाव को भी कम करती हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि स्मार्टफोन या अन्य उपकरणों के जरिए पढ़ने से सीखने की क्षमता प्रभावित होती है और इसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देश भर में न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी करते हुए देश भर के हाई कोर्ट से 10 अक्टूबर तक कार्यवाही रिपोर्ट भी तलब की है। झारखंड के धनबाद में न्यायाधीश की संदिग्ध मौत पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। कोर्ट ने साफ किया था कि देश भर में न्यायिक अधिकारियों पर हमले की कई घटनाएं हुई हैं। हम उनकी सुरक्षा के व्यापक विषय पर सुनवाई करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत सरकार नाइजर में चल रहे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखी हुई है। उन्होंने नाइजर में मौजूद भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्री के साथ भारत के रक्षा मंत्री की दिल्ली में हुई बैठक पर भी उन्होंने जानकारी दी। अरिंदम बागची ने बताया कि बैठक में ब्रिटेन के साथ सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की गई। स्वतंत्रता दिवस को लेकर रेलवे ने 04413 और 04447 गाजियाबाद दिल्ली स्पेशल और 04486 और 04940 दिल्ली गाजियाबाद स्पेशल ट्रेन को रद्द करने की घोषणा की है। दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग में आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मौके पर कुल 7 फायर टेंडर भेजे गए। अहमदाबाद के बावला बगोदरा हाईवे पर ट्रक और मिनी ट्रक के बीच हुई टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई है और 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए 10 अगस्त तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह रुपया 6 करोड़ 53 लाख रहा है, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के सकल संग्रह से 15.73% अधिक है। आयकर विभाग के मुताबिक नेट कलेक्शन रुपया 5 करोड़ 84 लाख है, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के नेट कलेक्शन से 17.33% अधिक है। वैश्विक बाजार के गिरावट के बीच शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 365.53 अंक की गिरावट के साथ 65,322 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 119 अंक की गिरावट के साथ 19,423 अंक पर बंद हुआ। एक छोटा सा ब्रेक। अबे देख You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. ड्रीम कार है मेरी। म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम को अपना गोल बना ले। इतने पैसे नहीं यार मेरे पास। देख, लाइफ में तेरा जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग SIP में इन्वेस्ट कर।
जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रखिए, खुशहाल होगा शहर और गांव जब जड़ से मिटेगा हाथी पांव। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कुल 3,724 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ। इसमें से 2049 में बिकवाली रही जबकि 1523 में लिवाली रही। बुनियादी ढांचा कंपनी बोडांडा इंजीनियरिंग लिमिटेड का आईपीओ 18 अगस्त को खुलेगा। आईपीओ के जरिए कंपनी 427 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। भारतीय कंपनी एश्योरेंस इंटरनेशनल और अमेरिकी टायर कंपनी गुड ईयर टायर एंड रबर कंपनी ने फिल्टर और बैटरी की नई श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड को अब यूपीआई से लिंक करके लेन देन हो सकेगा। यूपीआई एप्स के साथ एसबीआई रुपे क्रेडिट कार्ड को रजिस्टर या लिंक करके इस सुविधा का फायदा उठाया जा सकता है। ऑडी इंडिया ने अपनी अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार Q8 ई-ट्रॉन की बुकिंग शुरू कर दी है। खरीदार कार को ऑफिशियल वेबसाइट और कंपनी के डीलरशिप से 5 लाख रुपए देकर बुक कर सकते हैं। जर्मनी की लग्जरी कार निर्माता कंपनी ऑडी भारत में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए 18 अगस्त को नई कार लॉन्च करेगी। दिल्ली थोक बाजार में खाद्य तेलों के साथ दाल के दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन दिल्ली की मंडी में चावल और गुड़ महंगा हो गया। घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे। दिल्ली में पेट्रोल 96.7 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर रहा। रिचर्ड ब्रैंसन की वर्जिन गैलेक्टिक ने अपने वायु प्रक्षेपित VSS यूनिटी अंतरिक्ष यान में 3 यात्रियों को अंतरिक्ष तक पहुंचाया। नाइजर में सैन्य जुंटा के खिलाफ अतिरिक्त बल जुटाने से क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। पश्चिम अफ्रीकी ब्लॉक के अतिरिक्त सैन्य बल को सक्रिय करने के आदेश के बाद तनाव बढ़ा है। कोलंबियाई संगीतकार जुआन्स को सिग्नेचर स्ट्रेटोकास्टर से सम्मानित किया गया है। जुआन्स का कहना है कि इस उपकरण में एक सफेद साटन डिजाइन होगा जो उनकी पहली जन्मी बेटी लूना को श्रद्धांजलि होगी। इक्वाडोर सरकार ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फर्नांडो विलावेंसियो की हत्या के आरोपियों को पकड़ने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक हत्या में एक मृत संदिग्ध सहित 6 कोलंबियाई शामिल थे। अमेरिका ने अपदस्थ नाइजीरियाई राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अपदस्थ राष्ट्रपति को अमानवीय परिस्थितियों में हिरासत में रखा जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि ईरान की जेल से 5 अमेरिकियों की रिहाई एक सकारात्मक कदम है। मैक्सिकन विदेश मंत्री एलिसिया बार्सेना ने कहा है कि वॉशिंगटन में एंटनी ब्लिंकन से उनकी मुलाकात बढ़िया रही। उन्होंने प्रवासियों को रोकने के लिए रियो ग्रांडे नदी में लगाए गए फ्लोटिंग बैरियर्स को लेकर बात की है। रूस ने 47 वर्षों में अपना पहला चंद्रमा लैंडिंग अंतरिक्ष यान लूना लॉन्च किया। शुक्रवार की सुबह मॉस्को से 3450 मील पूर्व में वोस्तोचन कॉस्मोड्रोम से अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया। चिली में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ला मोनेडा खुद प्रदर्शनकारियों में शामिल हो गए। प्रदर्शनकारी अपने लिए सार्वजनिक आवास की मांग कर रहे थे।
अमेरिका के माउई द्वीप के जंगल की आग से अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है। जंगल की इस आग ने द्वीप की इमारतों और ढांचों को जमींदोज कर दिया है। अमेरिका के माउई द्वीप और बिग द्वीप पर जंगल की आग ने हजारों निवासियों और पर्यटकों को घर खाली करने के लिए मजबूर कर दिया है। यहां जंगल की आग ने लाहिना के ऐतिहासिक रिसोर्ट शहर को तबाह कर दिया है। अमेरिका के हवाई प्रांत के गवर्नर जोश ग्रीन ने माउई के जंगल की आग को राज्य के इतिहास में सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा कहा है। स्थानीय अधिकारियों ने कहा है कि आग से हुई क्षति और विनाश के पुनर्निर्माण में कई साल और अरबों डॉलर लगेंगे। दक्षिण पश्चिमी जापानी द्वीप चिचिजिमा में टाइफून लैन से भारी बारिश और तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। चिचिजिमा में हवा की गति 105 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। पूर्वोत्तर चीन में भी टाइफून को लेकर हाई अलर्ट है। इस तूफान के जल्द ही चीन के लियाओनिंग प्रांत में टकराने की आशंका है। चीनी मौसम केंद्र के मुताबिक टाइफून से तेज हवा और भारी बारिश की संभावना है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। रूसी सेना ने कई दिशाओं में यूक्रेन पर हमला किया तो रूस ने कुपियांस्क की दिशा में हमले किए। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने रोड निर्माण को बढ़ावा देने का वादा किया। टोनी पुरस्कार विजेता अभिनेता और गायक मेलबा मूर को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम और 2760वां स्टार मिला। मूर ने अपना ब्रॉडवे करियर 1967 में हेयर के मूल कलाकारों के साथ शुरू किया था। विशेष ओलंपिक के लिए अमेरिका के शिकागो में धन जुटाने के लिए 90,000 से अधिक रबर की बतखों की एक अनोखी दौड़ शिकागो नदी में आयोजित की गई। फीफा महिला विश्व कप में स्पेन के खिलाफ अपनी टीम का समर्थन करने के लिए नीदरलैंड के प्रशंसक वेलिंगटन स्टेडियम में नाचते और ढोल बजाते हुए पहुंचे। नीदरलैंड पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा चुका था। चेन्नई में खेली जा रही एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में मलेशिया ने दक्षिण कोरिया को 6-2 से मात देते हुए प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के ड्रॉ की घोषणा कर दी गई है। चैंपियनशिप के पहले राउंड में भारत की अनुभवी शटलर पीवी सिंधु को बाय दिया गया है। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 28 अगस्त तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने ये रोक हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन की याचिका पर लगाई है। संघ के चुनाव कल यानी 12 अगस्त को होने थे। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में कुल 16 भारतीय शटलर ड्रॉ का हिस्सा थे, जिनमें से 4 एकल स्पर्धाओं में भाग लेंगे। प्रतियोगिता का आयोजन 21 अगस्त से डेनमार्क में होगा। स्पेन ने फीफा महिला विश्व कप के नीदरलैंड्स को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को खेले गए रोमांचक क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने नीदरलैंड्स को 2-1 के अंतर से हराकर अंतिम 4 में प्रवेश किया। फीफा महिला विश्व कप में आज खेले गए दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्वीडन ने जापान को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग के नए सीजन की शुरुआत आज देर रात हो रही है। पहले मुकाबले में मौजूदा चैंपियन मैनचेस्टर सिटी और बर्नले की टीम आमने सामने होगी। लिवरपूल ने मिडफील्डर मोइजेस कैसेडो के लिए ब्राइटन के साथ 111 मिलियन पाउंड के ब्रिटिश रिकॉर्ड ट्रांसफर शुल्क पर सहमति व्यक्त की है। टोटेनहम द्वारा जर्मनी की यात्रा की अनुमति दिए जाने के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन बायर्न म्यूनिख में मेडिकल कराने के लिए तैयार है। टोटेनहम के साथ केन के अनुबंध का 1 वर्ष शेष था। केन 435 मैचों में 280 गोल के साथ टोटेनहम के सर्वकालिक शीर्ष स्कोरर हैं। फिट इंडिया क्विज के दूसरे संस्करण के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं 12 अगस्त से लोकप्रिय ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पर प्रसारित की जाएंगी। बांग्लादेश के अनुभवी ऑलराउंडर शाकिब अल हसन को एशिया कप और 2023 विश्व कप के लिए वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैच की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला कल खेला जाएगा। सीरीज में वेस्टइंडीज को 2-1 की बढ़त हासिल है। अभिनेता सनी देओल और अभिनेत्री अमीषा पटेल की धमाकेदार फिल्म गदर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म की चारों तरफ जमकर तारीफ हो रही है। अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की फिल्म ओ माई गॉड 2 भी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर सिने प्रेमियों में
क्रेज दिखाई दे रहा है। फिल्म ओ माय गॉड 2 के अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने कहा है कि OMG 2 एक मनोरंजक फिल्म है। उन्होंने कहा कि फिल्म में एक महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश है और ये किशोरों के मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती है। रजनीकांत की हालिया रिलीज फिल्म जेलर को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। इस फिल्म से रजनीकांत 2 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। रजनीकांत की फिल्म जेलर को पहले दिन शानदार ओपनिंग मिली है। फिल्म 10 अगस्त को भारत में करीब 52 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है, जबकि वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 72 करोड़ रुपए कमाए हैं। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अभिनेत्री भूमि पेडनेकर और शहनाज गिल की फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग का वर्ल्ड प्रीमियर होगा। ये फिल्म 6 अक्टूबर को दुनिया भर में रिलीज होगी। किरण राव द्वारा निर्देशित फिल्म लापता लेडीज का भी टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियर होगा। शाहरुख खान की आगामी फिल्म जवान का नया पोस्टर रिलीज हो गया है। फिल्म 7 सितंबर को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 का पहला गाना रिलीज हो गया है। यह फिल्म इस महीने की 25 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।